हेलो एवरीवन, मैं रवि आपके सामने जर्नल एंट्री पार्ट 2 लेकर आया हूं। आज हमने जर्नल एंट्री पार्ट 1 कर लिया था, अब जर्नल एंट्री पार्ट 2 कर रहे हैं। जर्नल एंट्री पार्ट 1 में हमने सेल और परचेज से संबंधित एंट्रियां की थी। अब हम जो सेल किया गया माल है या परचेज किया गया माल है उसके अलग से एंट्रियां करते हैं, आगे की एंट्रियां करते हैं। इसलिए जर्नल एंट्री अकाउंट पार्ट 2 में आगे की एंट्री है। जैसे कि हमने किसी से माल खरीदा है, ठीक है, यानी कि माल परचेज किया है। अगर माल परचेज किया है तो और उसको हमने माल वापस भी दे दिया तो उसकी एंट्री क्या होगी। देखो, जैसे कि एंट्री है रिटर्न गुड्स टू हरी रुपये 5000। हरी को माल वापस कर दिया, यानी कि हमने हरी से माल खरीदा होगा तभी तो वापस किया, यानी कि ये परचेज रिटर्न की एंट्री है। यानी क्रय क्रय का मतलब होता है खरीदना। क्रय किए गए माल को यदि वापस कर दिया जाए तो इसे क्रय वापसी या रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। इस खाते को हमेशा क्रेडिट किया जाता है क्योंकि इसमें खर्चे कम होते हैं। देखो, खाते को क्रेडिट किया है टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, यानी कि हमने माल खरीदा था फिर हमने उसे वापस कर दिया, ये उस माल की एंट्री है। उसके बाद सेकंड है रिटर्न गुड्स बाय फ्रॉम ओम रुपये 4000। बाय, इसमें बाय है, थोड़ी सी पहचान ये भी है, इसमें टू है। इसने कहा माल को वापस किया, रिटर्न्स गुड्स बाय फ्रॉम ओम। ओम फ्रॉम का मतलब से, ओम से 4000 का माल वापस किया। यानी कि यदि हमने सेल किया हुआ माल वापस आ जाए, हमने यहाँ पर सेल किया है माल, हमने यहाँ पर सेल किया है माल और ओम को हमने माल को सेल किया है और ओम ने हमें वापस कर दिया माल। ठीक है, ये उसकी एंट्री है। यानी कि माल में कोई गड़बड़ी है या कोई माल में कोई खराबी आ गई है, इसकी वजह से ओम ने माल को वापस कर दिया, यानी कि हमने उसे सेल किया था। रिटर्न गुड्स बाय फ्रॉम ओम रुपये 4000, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा इसमें, क्योंकि हमारा वापसी माल आ गया है। यानी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ओम, यानी कि ओम के पास से माल हमारे पास आ गया है। उसके बाद स्टार्ट बिजनेस विद कैश रुपये 50000। इसमें ये जो एंट्री है ये हमारी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमने बिजनेस में नगद में, कैश का मतलब नगद में पैसा लगाया है 50,000 रुपये। तो पैसा हमारे पास ही है, वो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये बिजनेस स्टार्ट्स विद कैश की एंट्री है। ठीक है, ये थी परचेज रिटर्न, ये है सेल रिटर्न। परचेज रिटर्न हमेशा हमेशा हमारा खर्चा कम करती है। परचेज रिटर्न हमेशा हमारा खर्चा कम करती है और सेल रिटर्न में हमारी आय कम होती है। ठीक है, उसके बाद अगली 4 एंट्री है हमारी विदड्रू कैश फ्रॉम पर्सनल यूज रुपये 3000। 3000 रुपये निकाल लिए, वो भी कैश में पर्सनल यूज के लिए। विदड्रू का मतलब निकालना। तो ड्रॉविंग का मतलब हिंदी में आहरण होता है, इसलिए ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट 3000, यानी कि हमने निकाल लिए पैसे 3000 रुपये टू कैश, यानी कैश हमारे पास से चला गया, क्रेडिट हो जाएगा। कैश टू का मतलब क्रेडिट होता है, क्रेडिट कैश 3000। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो एक थोक व्यापारी, जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं उनको फुटकर व्यापारी बोलते हैं। थोक व्यापारी वो होता है जो बड़ी मात्रा में दुकानों में माल को रखता है, और फुटकर व्यापारी वो होता है जो छोटी मात्रा में सीधा ग्राहकों से संबंध रखता है और उनको को माल परचेज करता है। तो ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो कि थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को देता है। और वो ये उस समय देता है जब फुटकर व्यापारी माल इकट्ठा या बड़ी मात्रा में खरीदा जाता है।
यह छूट नगद या उधार दोनों प्रकार के लेन देनों पर की जाती है। ठीक है, या तो व्यापारी जो उपट का व्यापारी होता है बड़ी मात्रा में माल खरीदता है थोक व्यापारी से, तो तब वह उसे ट्रेड डिस्काउंट देता है। तो इसकी एंट्री होगी जैसे कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। उसने 20,000 का माल सेल कर दिया थोक व्यापारी ने फुटकर व्यापारी को, और 10% उसने ट्रेड डिस्काउंट यानी कि व्यापारिक छूट, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब व्यापारिक छूट दी। तो कैश अकाउंट डेबिट 80,000 यानी कि 20,000 का, इस 20,000 का 10% हुआ 2,000, यहाँ पर है ये 2,000, तो 20,000 का माल कितने में दे दिया, 18,000 में। ठीक है, तो कैश अकाउंट 18,000 यानी कि कैश आना, यानी कि थोक व्यापारी के पास 18,000 रुपये आ गए हैं, यानी कि उसने कैश अकाउंट डेबिट कर दिया। टू सेल, सेल कितने का कर दिया, सेल भी 18,000 का माल कर दिया। ठीक है, हमने छूट दे दी, इसलिए टोटल बना था माल 20,000 का, 10% उस पर डिस्काउंट दे दिया, तो कितने का हुआ माल, 8,000 था। 18,000 का, तो कैश अकाउंट डेबिट 18,000 टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद अगली एंट्री हमारी, ये तो हमारी सेल से संबंधित है। उसके बाद हमारी होगी परचेज से संबंधित। ये रही परचेज गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस 30,000 एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो परचेज अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा, यानी कि जो माल खरीदा है वो, उसके बाद टू कैश, यानी कैश हमारे पास से चला गया, यानी कि हमने माल खरीद लिया। ठीक है, कितने का माल था, 30,000 का माल, इसका 20% निकाला तो 6,000 आया, तो 30 माइनस 6,000 24,000 ये आ गया यहाँ पर। कैश अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। और पिछली एंट्री में क्या था हमारा, वो सेल की एंट्री थी, इसमें क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर सेल हमेशा क्रेडिट रहता है। ठीक है, और यहाँ पर परचेज डेबिट हो जाता है, परचेज डेबिट हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर सेल क्रेडिट थी, वहाँ पर सेल क्रेडिट थी, यहाँ पर परचेज डेबिट है। उसके बाद आगे एंट्री हमारी कैश डिस्काउंट, वो था हमारा ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक छूट। जब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को बहुत बड़ी मात्रा में माल खरीदने पर कुछ छूट देता है, उसे ट्रेड डिस्काउंट या व्यापारिक छूट कहते हैं। यह है कैश डिस्काउंट, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि नगद में डिस्काउंट। ये दो प्रकार से होता है, जैसे चित्र में दिखाया गया है, ये दो प्रकार से है। पहला है डिस्काउंट अलाउड, ये होता है सेल की कंडीशन में, इसमें हमारे पास कैश आता है, यानी कैश रिसीव्ड, ये हमेशा डेबिट होता है, डेबिट। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, ये डिस्काउंट रिसीव्ड, इसमें कैश हमें प्राप्त होता है, और ये होता है खरीदा माल, जब हमें खरीदा है और कैश पेड किया है। अगर हम कोई माल खरीदते हैं तो उसके लिए हमें कैश देना पड़ता है, इसलिए कैश पेड, तो ये क्रेडिट होता है। आगे इसकी एंट्री देखते हैं, इसे ध्यान रखना, क्योंकि सेल में कैश प्राप्त करते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को माल बेचते हैं तो हमें पैसा देता है, तो इसलिए सेल कैश रिसीव्ड, हम पैसा प्राप्त करते हैं। अगर हमने माल खरीदा है, ये परचेज का मतलब खरीदना, अगर हमने माल खरीदा है और कैश पेड, तो हमने माल खरीदा है तो हमें उसे माल लेकर उसको पैसा देंगे, तो इसलिए कैश पेड होगा। उसके बाद इसकी एंट्री देखना आगे, पेड टू राम 1750, यानी राम को दिए 1750, यानी कि कहीं की एंट्री है, ये एंट्री परचेज की एंट्री है, परचेज की, यानी कि डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री है ये, क्योंकि राम को दिए, यानी कि हमने राम से माल खरीदा होगा तभी तो हमने उसे 1750 रुपये दिए। एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 250, और उसने हमें डिस्काउंट दिया 250 रुपये का। तो राम से हमने माल खरीदा है टोटल 2,000 का, यानी कि 1750 और 250, यानी राम अकाउंट डेबिट 2,000 टू कैश
अकाउंट क्रेडिट 1750, हमारे पास से ये कैश चला गया 1750 का, और छूट राम ने दी 250 रुपये की, यानी कि टोटल डेबिट हो गया 2000 रुपये। ठीक है, यानी कि ये परचेज की एंट्री है, इसमें हमने कैश को पेड किया है, यानी कैश तो हमने दिया 1750 का। ठीक है, और डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें डिस्काउंट प्राप्त हुआ 250 का, और राम के पास से टोटल आने थे कितने, 2000 रुपये। ये परचेज की एंट्री है। उसके बाद अगली एंट्री हमारी सेल की है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन 1850 रुपये एंड डिस्काउंट अलाउड है, तो इसका मतलब सेल किया हुआ माल है, यानी कि हमने सेल किया है माल तो कैश प्राप्त किया है। अगर हमने कैश प्राप्त किया है तो कैश प्राप्त की एंट्री आना है, हमारे पास आना है तो डेबिट है, तो यहाँ पर कैश अकाउंट, यहाँ पर एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट 250 रुपये। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, यहाँ पर हमने उसे डिस्काउंट में 150 रुपये का डिस्काउंट दिया है, और मोहन क्रेडिट, मोहन के पास चला गया 2000 का माल। ठीक है, यानी कि अब ये सब जो एंट्रियां है कैश डिस्काउंट की एंट्री है, क्योंकि तुरंत उसी समय माल दिया और उसी समय पैसे लिए या माल दिया, एंट्री आमने सामने हो गई काम की, इसीलिए यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी डेबिट है 150 रुपये, और टू मोहन 20,000। ठीक है, उसके बाद आगे करते हैं। उसके बाद आएगा सोल्ड गुड्स टू देव, यानी कि देव को माल बेच दिया 1,00,000 रुपए का। ठीक है, तो देव को सेल कर दिया, तो देव अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 1,00,000। उसके बाद रिसीव्ड कैश फ्रॉम देव से कैश प्राप्त किया, यानी कि कैश प्राप्त किया क्या है, क्या एंट्री है, ये सेल की एंट्री है, ये डिस्काउंट अलाउड की एंट्री है, कैश में कैश प्राप्त हुआ है। यहाँ पर 1,00,000 से शुरू किया सेल की, लेकिन देव ने कितने दिए, 1,00,000 रुपये का माल हमने देव को बेच दिया यहाँ पर। ठीक है, लेकिन दूसरी एंट्री में क्या कर दिया इसने, देव ने सिर्फ 98,000 रुपये दिए, यानी कि 2,000 रुपये नहीं दिए, यानी कि माल तो लिया 1,00,000 का, लेकिन 2,000 रुपये नहीं दिए। तो फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, और ये कह रहा है कि सेटलमेंट पूरी तरह से कर लो इस अकाउंट की 98,000 रुपये में, तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 98,000, यानी कि दिए तो हमें 98,000 है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी डेबिट होगा 2,000 रुपये। ठीक है, यानी कि ये आने हैं अभी 2,000 रुपये, डिस्काउंट अलाउड सेल किया हुआ है, टोटल इसे देने थे 1,00,000 रुपये, तो ये क्रेडिट हो जाएगा टू देव 1,00,000 रुपये, यानी कि ये क्रेडिट इसलिए हुआ है क्योंकि यह सेल की एंट्री है और इसमें फुल सेटलमेंट किया गया है, इसलिए बस यहाँ पर हमारी 10 एंट्रियाँ पूरी हो गई। आगे हम इससे बैंक से संबंधित एंट्री करेंगे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में।